मेरे प्यारे भाइयों, सब कुछ करना, लेकिन इन 5 मौकों पर अपनी बीवी का साथ बिल्कुल मत देना। अगर इन 5 जगहों पर तुमने अपनी बीवी का साथ दिया तो याद रखना, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम दुनिया में जलील और ख्वार हो जाओगे और लोग तुम्हें ताने देंगे और बातों से तुम्हें शर्मिंदा करेंगे। फिर तुम्हें हमेशा सिर झुकाकर जीना पड़ेगा। मेरे अजीज भाइयों, आज का बयान बेहद अहम है और आप सबके लिए जरूरी है कि इसे आखिर तक सुने, ताकि आप जान सकें कि किन 5 जगहों पर बीवी का साथ देना जिंदगी को तबाही की ओर ले जा सकता है। अगर तुमने इन मौकों पर बीवी का साथ दिया तो समझ लो, तुम्हारी इज्जत जो कभी तुम्हारे पास थी, चंद लम्हों में मिट्टी में मिल जाएगी। अगर तुमने इन 5 मौकों पर अपनी बीवी का साथ दिया तो याद रखना, तुम्हारे लिए पछतावे और बर्बादी के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। हजरत सैयदना अली फरमाते हैं, जो शौहर इन 5 मौकों पर अपनी बीवी का साथ देता है वह अपनी इज्जत तो खो ही देता है, साथ ही अपने खानदान की इज्जत को भी मिट्टी में मिला देता है। मेरे भाइयों, अगर इन 5 मौकों पर तुमने अपनी बीवी को नहीं रोका तो तुम अपनी इज्जत और जिंदगी दोनों को कुर्बान करने पर मजबूर हो जाओगे। ये मौके न सिर्फ तुम्हारी बल्कि तुम्हारे पूरे खानदान की इज्जत को शर्मिंदगी के समंदर में डुबो देंगे। अगर तुमने उन मौकों पर बीवी का साथ दिया तो तुम्हारी इज्जत खाक में मिल जाएगी, रिश्तों में दरार पड़ जाएगी, तुम्हारे खानदान के दूसरे लोग तुमसे नाराज हो जाएंगे, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें बद्दुआ देंगे और तुम्हारे भाई बहन तुम्हारी बेबसी को देखकर अफसोस करेंगे। तुम्हारी जिंदगी का सुकून पूरी तरह खत्म हो जाएगा। ये 5 मौके तुम्हारी जिंदगी में ऐसा झर घोल देंगे जो तुम्हें अंदर से खत्म कर देगा। तुम्हारी जिंदगी परेशानियों से भर जाएगी और तुम्हें ऐसा महसूस होगा जैसे तुमने अपनी खुशियों को अपने ही हाथों से मिटा दिया हो। अब बात करते हैं कि वे 5 मौके कौन कौन से हैं जिन पर किसी भी हाल में हमें अपनी बीवी का साथ नहीं देना चाहिए। एक दिन का वाकया है कि एक औरत कब्रिस्तान में एक गड्ढा खोद रही थी, यानी अपनी कब्र खोद रही थी। दोपहर का वक्त था, सख्त गर्मी थी और सूरज अपनी पूरी शिद्दत के साथ जमीन पर तपिश बरसा रहा था। माहौल इतना गर्म था कि वहां खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन वह औरत कब्र के अंदर खड़ी होकर कब्र खोदने में मसरूफ थी। यह मंजर आम हालात से बिल्कुल जुदा था, क्योंकि कब्रें हमेशा गोरखंड खोदते हैं और यह काम मर्द अंजाम देते हैं। लेकिन आज एक औरत को ये काम करते देखना वाकई हैरत का बाइस था। इसी दौरान वहां से हजरत हकीम लुकमान का गुजर हुआ, जो कुरान मजीद में जिक्र किए गए एक अजीम हकीम और दानिश्वर थे। आप अपनी हिकमत, समझदारी और लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने की दावत देने के लिए मशहूर थे। हजरत लुकमान ने इस गैर मामूली मंजर को देखा और वहीं रुक गए। आपकी नजर उस औरत पर टिक गई जो शदीद गर्मी में पसीने से तरबतर होकर कब्र खोदने में मसरूफ थी। हजरत लुकमान ने यह देखकर सोचा कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा या कौन सी मजबूरी हो सकती है जिसने इस औरत को इतनी शदीद गर्मी में कब्र खोदने पर मजबूर कर दिया। आपके जहन में कई सवालात उठने लगे। यह मंजर न सिर्फ गैर मामूली था बल्कि अक्ल को झंझोड़ने वाला भी था। हजरत लुकमान ने इरादा किया कि वह इस औरत के करीब जाकर उसके इस अमल की वजह और हकीकत मालूम करे। आखिर ये बेचारी कब्र खोदने पर क्यों मजबूर हो गई। हजरत हकीम लुकमान उस औरत के करीब गए और चंद कदम के फासले पर खड़े होकर नरमी से आवाज दी, ए अल्लाह की नेक बंदी, तुम ये क्या कर रही हो? औरत ने जवाब दिया, मैं कब्र खोद रही हूँ। हजरत लुकमान ने हैरानी से पूछा, किसकी कब्र खोद रही हो? क्या कब्रें खोदने के लिए मर्द खत्म हो गए हैं? औरत ने सर झुकाकर कहा, मैं किसी और के लिए कब्र नहीं खोद रही बल्कि अपने लिए कब्र खोद रही हूँ। ये जवाब सुनकर हजरत लुकमान और ज्यादा हैरान हुए और पूछा, अपने लिए कब्र? आखिर क्यों? औरत ने कहा, सबसे पहले मैं गोरखंड के पास गई थी और उससे कहा कि मेरे लिए कब्र खोद दो, लेकिन उसने कब्र खोदने से इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं सिर्फ मरने वालों की कब्र खोदता हूँ, जिंदा लोगों की कब्रें नहीं खोदता। जब कोई मेरी कब्र खोदने पर राजी न हुआ तो मैंने फैसला किया कि क्यों न अपनी कब्र खुद ही खोद लूं। ये सुनकर हजरत हकीम लुकमान चौंक गए और हैरत से उस औरत की तरफ देखने लगे। एक जिंदा औरत जो अपने लिए खुद कब्र खोद रही थी। ये मंजर न सिर्फ गैर मामूली था बल्कि दिल को झंझोड़ देने वाला भी था। हजरत हकीम लुकमान ने जब उस औरत से पूछा कि तुम अपने लिए कब्र क्यों खोद रही हो, तो उसने आह भरकर जवाब दिया,
मेरे शौहर ने मुझे छोड़ दिया है, उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मेरे माँ बाप भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब मैं कहाँ जाऊं? किससे मदद मांगूं? किसके दर पर जाकर फरियाद करूं? इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी ही कब्र खोद लूं और इसके अंदर जाकर इस गर्मी की शिद्दत में मर जाऊं। शायद यही मेरी परेशानियों का खात्मा कर दे। ये सुनकर हजरत हकीम लुकमान का दिल भर आया। उन्होंने नरमी से पूछा, तुम्हारे शौहर ने तुम्हें क्यों छोड़ दिया? आखिर ऐसी क्या वजह बनी? औरत ने बेबसी से कहा, ये तो आप जाकर उसी से पूछ लें। हजरत हकीम लुकमान ने उसे हौसला दिया, दिलासा दिया और कहा, चिंता मत करो, मुझे तुम्हारे घर ले चलो ताकि मैं तुम्हारे हालात को समझ सकूं और तुम्हारी मदद कर सकूं। मुझे अपने घर ले चलो ताकि मैं तुम्हारे हालात समझ सकूं और तुम्हारी मदद कर सकूं। वह औरत पहले तो झिझकी, लेकिन हजरत लुकमान के इसरार पर आखिरकार राजी हो गई। जैसे ही दोनों घर की दहलीज पर पहुंचे और हजरत लुकमान ने घर के अंदर कदम रखा तो एक ऐसा दिल दहला देने वाला मंजर सामने आया जिसने उन्हें हैरत में डाल दिया। उस औरत का शौहर खुदकुशी करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा था। उसने अपने गले में रस्सी डाल रखी थी और बस मौत के करीब था। यह देख हजरत लुकमान फौरन उसकी तरफ दौड़े और उसके गले से रस्सी निकालते हुए बोले, ऐ नादान इंसान, यह क्या कर रहे हो? खुदकुशी हराम है। तुम अपनी जान के दुश्मन क्यों बन रहे हो? जैसे ही उस आदमी की नजर अपनी बीवी पर पड़ी, उसके चेहरे पर गुस्से और नफरत के निशान साफ दिखाई देने लगे। वह गुस्से में चीखते हुए बोला, तू फिर यहाँ आ गई? मैंने तुझे इस घर से निकाल दिया था, फिर लौटकर क्यों आई है? अरे बदबख्त औरत, तू फिर यहाँ आ गई? क्यों मेरे पीछे पड़ी है? वह शख्स गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, मेरे घर में क्या करने आई है? क्यों मेरा पीछा नहीं छोड़ती? दफा हो जा यहाँ से। तूने मेरी इज्जत खाक में मिला दी है। मैं किसी के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। उसने आह भरते हुए कहा, लोग मेरे बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। उन्होंने मेरे ऊपर इल्जाम लगाए हैं और यह सब तेरे आमाल की वजह से है। तूने मेरी जिंदगी को जिल्लत और रूसवाई में बदल दिया है। हजरत हकीम लुकमान यह सब सुनकर हैरान रह गए कि आखिर इस औरत ने ऐसी क्या खता की थी जिसने इस शख्स को इस हाल तक पहुंचा दिया। हजरत लुकमान ने नरमी से फरमाया, ए अल्लाह के बंदे, मुझे बताओ, आखिर तुम्हारी बीवी ने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से तुम इस कदर उससे नफरत करने लगे हो? और तुम्हारी बीवी भी खुदकुशी करने की सोच रही थी। आखिर मामला क्या है? आखिर क्या मामला है? शौहर ने सर झुकाकर गहरी आह भरी और कहा, मेरा कसूर यह है कि मैंने अपनी जिंदगी में 5 जगहों पर अपनी बीवी का साथ दिया। उन 5 जगहों पर उसका साथ देने का अंजाम यह हुआ कि मेरी जिंदगी की तमाम मेहनत बर्बाद हो गई, मेरी इज्जत खाक में मिल गई और लोग मेरे खिलाफ बातें करने लगे। मैं समाज के सामने बेइज्जत हो गया और कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। यह सुनकर हजरत लुकमान खामोश हो गए और आगे जानने की कोशिश करते हुए बोले, मुझे तफसील से बताओ कि वे कौन सी 5 जगहें थीं जिन पर तुमने अपनी बीवी का साथ दिया और तबाह हो गए। शौहर ने कहा, पहला मौका वह था जब मेरी बीवी ने मुझसे जिद की कि मैं अपनी माँ को घर से निकाल दूं। वह कहती थी कि या तो अपनी माँ को इस घर से बाहर निकालो या फिर मैं इस घर में नहीं रहूंगी। बीवी के इसरार और झगड़ों से तंग आकर मैंने अपनी माँ को घर से बाहर भेज दिया। मेरी माँ ने रोते हुए कहा, बेटा, ये तुमने क्या किया? लेकिन मैंने अपनी बीवी की बात मानकर अपनी माँ का दिल तोड़ दिया। यह पहला मौका था जब मैंने अपनी बीवी का साथ देकर अपनी माँ का हक मारा और उसे घर से बाहर निकाल दिया। वह नाबीना माँ रोती हुई घर से बाहर निकली और दरवाजे के बाहर कदम रखते हुए बद्दुआएं देती जा रही थी। मैंने बेरहमी से दरवाजे की कुंडी बंद कर दी और वह चलते चलते एक गड्ढे में जा गिरी। गिरते ही उसने दम तोड़ दिया। शायद मौत से पहले उसने कहा होगा, बेटा, तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। उसने यह भी कहा होगा, अल्लाह, मेरे बेटे ने मेरे साथ जो कुछ किया तू सब देख रहा है ना, मेरा इंसाफ जरूर करना। हाय, मेरी माँ मुझे माफ किए बगैर मुझसे नाराज होकर इस दुनिया से चली गई। शौहर ने गहरी आह भरते हुए कहा, यह सब मैंने किसकी वजह से किया? अपनी बीवी की वजह से किया ना। इस मौके पर मैंने अपनी बीवी का साथ दिया और अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा गुनाह कर बैठा। न माँ की दुआएं मेरे साथ रहीं और न ही बीवी की मोहब्बत ने मुझे सुकून दिया। उस दिन से मेरी जिंदगी तबाह हो गई। हजरत हकीम लुकमान ने शौहर की बात सुनकर गहरी सांस ली और नरमी से पूछा,
ए अल्लाह के बंदे, पहला मौका तो तुमने बता दिया, अब मुझे यह बताओ कि दूसरा मौका कौन सा था जिस पर तुमने अपनी बीवी का साथ दिया और उसका नतीजा यह हुआ कि तुम्हारी जिंदगी तबाह हो गई? शौहर ने कहा, दूसरा मौका वह था जब मेरी बीवी ने मुझसे कहा कि मैं अपने भाई को उसकी जायदाद से बेदखल कर दूं। वह चाहती थी कि सब कुछ मेरे नाम हो जाए और मेरा भाई खाली हाथ रह जाए। मैंने उसकी जिद के आगे झुककर अपने सगे भाई को उसके हक से महरूम कर दिया। मैंने झूठे कागजात तैयार करवाए और अपनी बीवी की मांग पर सब कुछ अपने नाम कर लिया। शौहर ने गहरी आह भरते हुए कहा, मैंने अपने भाई के साथ जो जुल्म किया उसका अंजाम ये हुआ कि मेरा भाई मुझसे हमेशा के लिए कट गया। मैंने न सिर्फ उसका हक मारा बल्कि अपनी इज्जत और सुकून भी खो दिया। लोग मुझे जालिम और लालची कहने लगे। यह दूसरा मौका था जब मैंने अपनी बीवी की बात मानकर अपनी जिंदगी और रिश्तों को बर्बाद। जब मेरा भाई यह जुल्म बर्दाश्त न कर सका तो वह अपना हक मांगते हुए लोगों के सामने फरियाद करने लगा। लोग उसे सहारा देते थे और मेरी हरकतों की वजह से मुझे जालिम और लालची कहने लगे। यह दूसरा मौका था जब मैंने अपनी बीवी की बात मानकर अपने भाई का हक मारा और अपनी जिंदगी को बर्बादी की तरफ ले गया। उसका हक मारकर मैंने न सिर्फ अपनी इज्जत खो दी बल्कि लोगों ने मुझे लालची और जालिम कहना शुरू कर दिया। आज मेरा भाई मुझसे कत्ता ताल्लुक कर चुका है और मेरा दिल सुकून से खाली हो चुका है। यह दूसरा मौका था जब मैंने अपनी बीवी का साथ देकर अपनी जिंदगी को जिल्लत के रास्ते पर डाल दिया। हजरत हकीम लुकमान ने फरमाया, ए बंदा ए खुदा, पहला और दूसरा मौका सुनकर मेरा दिल भर आया। अब मुझे यह बताओ कि तीसरा मौका कौन सा था जिस पर तुमने अपनी बीवी का साथ दिया और अपनी जिंदगी को और ज्यादा तबाही की तरफ ले गए? शौहर ने कहा, तीसरा मौका वह था जब मेरी बीवी ने मुझसे कहा कि मुझे बेपर्दा रहने दो और आधुनिक लिबास पहनने दो ताकि मैं दूसरों से ज्यादा खूबसूरत और नुमायां दिखूं। शुरुआत में मैंने उसे मना किया, लेकिन उसके लगातार इसरार और झगड़ों के बाद मैंने हार मान ली और उसकी बातों पर खामोशी इख्तियार कर ली। तीसरा मौका वह था जब मेरी बीवी ने मुझसे कहा कि मुझे बेपर्दा रहने दो और आधुनिक लिबास पहनने दो ताकि मैं दूसरों से ज्यादा खूबसूरत और नुमायां दिखूं। शुरुआत में मैंने उसे मना किया, लेकिन उसके लगातार इसरार और झगड़ों के बाद मैंने हार मान ली और उसकी बातों पर खामोशी इख्तियार कर ली। वह बेपर्दा होकर तकरीबात और महफिलों में जाने लगी और मैंने उसका साथ दिया, यह सोचकर कि शायद यह एक मामूली बात है। लेकिन जल्द ही उसके ये आमाल मेरे लिए बदनामी का सबब बन गए। लोग मेरे किरदार पर उंगलियां उठाने लगे। मेरे खानदान को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और मैं खुद कहीं मुंह दिखाने के काबिल न रहा। हजरत हकीम लुकमान ने शौहर की बात को गौर से सुना और गहरी सांस लेते हुए फरमाया, ए बंदा ए खुदा, तुम्हारे बताए गए 3 मौकों ने वाजह कर दिया कि तुम्हारी जिंदगी में जो मुसीबतें आईं वह तुम्हारी बीवी की नाफरमानियों पर तुम्हारी खामोशी और उसका साथ देने की वजह से थीं। अब मुझे यह बताओ कि चौथा और 5वां मौका कौन सा था जिनकी वजह से तुमने अपनी जिंदगी को और ज्यादा बर्बाद किया? अब मुझे यह बताओ कि चौथा और 5वां मौका कौन सा था जिसने तुम्हारी जिंदगी को और ज्यादा तबाही की तरफ धकेल दिया? शौहर ने कहा, चौथा मौका वह था जब मेरी बीवी ने मुझसे कहा कि मैं अपने कारोबार में किसी भी हलाल हराम की परवाह न करूं और सिर्फ पैसे कमाने पर ध्यान दूं। वह चाहती थी कि मैं ज्यादा मालदार बनूं और दुनियावी आसाइशें उसके कदमों में रख दूं, चाहे वह माल हराम तरीके से ही क्यों न आए। उसके बार बार इसरार पर मैंने अपनी तिजारत में धोखाधड़ी और हराम तरीके शामिल कर ली। शौहर ने अफसोस भरी आवाज में कहा, मैंने हलाल और हराम की तमीज छोड़ दी और अपनी बीवी की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए वह सब किया जो मुझे अल्लाह के गजब के करीब ले गया। शुरुआत में तो मेरा कारोबार खूब चमका, लेकिन जल्द ही मेरे गुनाहों के असरात जाहिर होने लगे। न सिर्फ मेरा कारोबार तबाह हो गया बल्कि मेरा सुकून भी मुझसे छिन गया। लोग मुझ पर एतबार करने से हिचकिचाने लगे और मेरा नाम बदनामी की अलामत बन गया। शौहर ने रोते हुए कहा, 5वां मौका वह था जब मेरी बीवी ने मुझसे कहा कि अपने बच्चों को दीन से दूर रखो। वह चाहती थी कि मेरे बच्चे सिर्फ दुनियावी तालीम और आसाइशों के पीछे भागें, लेकिन दीन से उनका कोई ताल्लुक न हो।
उसका कहना था कि दीन की बातें पुरानी हो चुकी हैं और उनमें वक्त जाया करने का कोई फायदा नहीं। शौहर ने आंखों से बहते हुए आंसुओं के साथ कहा, मैंने अपनी बीवी की बात मानी और अपने बच्चों को दीन से दूर रखा। उन्हें दुनियावी तालीम तो दिलाई, लेकिन कुरान की रोशनी से महरूम कर दिया। नतीजा यह निकला कि मेरे बच्चे अल्लाह की नाफरमानी के साथ साथ मेरे भी नाफरमान हो गए। वे अपनी मर्जी के गुलाम बन गए और आज वे मुझसे बात तक करना पसंद नहीं करते। मेरे अपने घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं रही। शौहर ने भारी आवाज में कहा, यह सब मैंने किसकी वजह से किया? अपनी बीवी की वजह से किया ना। इस मौके पर मैंने अपनी बीवी का साथ दिया और अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लिया। यह 5वां मौका था जब मैंने अपनी बीवी की बात मानकर अपने बच्चों की आखिरत को बर्बाद कर दिया और खुद को दुनिया और आखिरत की जिल्लत में डाल दिया। शौहर ने कहा, मेरी इस बीवी के अंदर 3 गुनाह और भी हैं जो यह बड़े शौक से करती है और यही गुनाह मेरी जिंदगी की तबाही का सबब बने। पहला गुनाह यह है कि इसे झूठ बोलने की आदत है। ये छोटी से छोटी बात में भी झूठ बोलती है, चाहे उसकी जरूरत न भी हो। फिर भी अपनी बात को सही साबित करने के लिए झूठ का सहारा लेना इसका मामूल बन गया है और जब भी मैंने इसे रोका, इसने उल्टा मुझे ही गलत ठहराया। दूसरा गुनाह यह है कि इसे दूसरों की बुराई करने और गीबत करने का शौक है। यह लोगों की बातें सुनकर उन्हें आगे फैलाती है और दूसरों की इज्जत को दागदार करने में खुशी महसूस करती है। शौहर ने आगे कहा, मेरी बीवी गीबत करने में इस कदर माहिर है कि वह किसी की मौजूदगी में भी उसकी बुराई करने से बाज नहीं आती। मिसाल के तौर पर, एक बार हम एक तकरीब में गए जहां एक खातून हमारे पास खड़ी थी। मेरी बीवी ने उसी वक्त उनके लिबास की बुराई शुरू कर दी और बोली, यह देखो, इनके कपड़े ऐसे लगते हैं जैसे किसी पुराने जमाने के बाजार से उठा लाए हों। जब हम घर वापस आए तो मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि तुम्हें दूसरों की बुराई करने से बचना चाहिए, खास तौर पर उनके सामने, क्योंकि यह न सिर्फ तुम्हारे किरदार को खराब करता है बल्कि हमारी इज्जत को भी नुकसान पहुंचाता है। मगर मेरी बीवी हमेशा उल्टा मुझे ही कसूरवार ठहराती है और कहती, मैं तो हकीकत बयान कर रही हूँ, यह गीबत नहीं। गीबत किसी और चीज का नाम होता है, मैं तो सच कहती हूँ। शौहर ने रोते हुए कहा, तीसरा गुनाह यह है कि यह हर वक्त हसद की आग में जलती रहती है। अगर किसी के पास कुछ अच्छा देखती है तो फौरन चाहती है कि वह चीज उसके पास भी हो, चाहे मुझे कितनी भी मुश्किलें क्यों न उठानी पड़े। यह हसद न सिर्फ इसे अंदर से खा गई बल्कि मुझे भी लोगों के सामने शर्मिंदा कर दिया। अगर किसी के पास कुछ अच्छा देखती है तो फौरन चाहती है कि वह चीज इसके पास भी हो, चाहे मुझे कितनी ही मुश्किलें क्यों न उठानी पड़े। इसकी यह हसद न सिर्फ इसे अंदर से खा गई बल्कि मुझे भी लोगों के सामने शर्मिंदा कर दिया। यह 3 गुनाह मेरी जिंदगी को बर्बादी की तरफ ले गए और मेरा सुकून खत्म कर दिया। हजरत हकीम लुकमान ने शौहर की रूह कांप देने वाली बातें सुनने के बाद गहरी सांस ली और औरत की तरफ मुतवज्जा होकर नरमी से कहा, ऐ अल्लाह की बंदी, तुम्हें यह समझना चाहिए कि शौहर के साथ निभाह करने और जिंदगी के मामलात को बेहतर बनाने में तुम्हारा किरदार बहुत अहम है। तुम्हारे आमाल न सिर्फ तुम्हारी अपनी जिंदगी पर असर डाल रहे हैं बल्कि तुम्हारे शौहर और खानदान को भी तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। क्या तुम्हें यह नहीं समझना चाहिए कि जब तुम गलत राह पर चलोगी तो इसका असर न सिर्फ तुम पर बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार पर भी होगा? तुमने अपने शौहर को गलत राह पर धकेल दिया और अब तुम्हारे किए हुए गुनाहों की वजह से उसका दिल टूट चुका है। अगर तुमने अपनी इन आदतों को नहीं बदला तो तुम अपनी और अपने परिवार की बर्बादी के जिम्मेदार ठहराओगी। क्या तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारी वजह से यह शख्स न सिर्फ अपनी दुनिया बर्बाद कर चुका है बल्कि आखिरत के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर रहा है? इसका जिम्मा तुम पर है। हजरत लुकमान ने आगे कहा, तुम्हारी यह आदतें जैसे गीबत करना, हसद करना और शौहर को गलत कामों की तरफ ले जाना न सिर्फ गुनाह का सबब है बल्कि इनकी वजह से यह शख्स अपनी इज्जत और सुकून खो चुका है। अगर तुमने अपनी इन आदतों को नहीं बदला तो याद रखो कि तुम्हारी यह हरकतें न सिर्फ तुम्हें बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार को बर्बादी की तरफ ले जाएंगी। हजरत लुकमान ने नरमी से उसे नसीहत देते हुए कहा, तौबा करो और अपनी गलतियों को सुधारो, अल्लाह से माफी मांगो और अपने शौहर की जिंदगी को बेहतर बनाने में उसका साथ दो ताकि तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएं।
और शौहर को हराम या गलत कामों के लिए मजबूर करना न सिर्फ तुम्हारे लिए नुकसानदेह है, बल्कि यह गुनाह तुम्हारे लिए आखिरत की जिल्लत का सबब बन सकता है। अल्लाह के खौफ को दिल में जगह दो और अपनी इस्लाह करो। अपने शौहर को उसका सुकून वापस दो और उसे वह इज्जत दो जिसका वह हकदार है। अगर तुमने अपनी रविश न बदली तो याद रखो, दुनिया और आखिरत दोनों में तुम्हें इसका हिसाब देना पड़ेगा। हजरत हकीम लुकमान ने इस पूरे वाक़ये के बाद बस्ती के तमाम लोगों को जमा किया और उनके सामने खड़े होकर फरमाया, ऐ लोगों, जिंदगी में सब कुछ करना, अपनी बीवी के साथ मोहब्बत करना और वफा भी करना, लेकिन उन 5 जगहों पर बीवी का साथ मत देना। ये वो 5 मौके हैं जहां अगर तुमने अपनी बीवी की बात मानी या उसके साथ खड़े हुए तो याद रखना तुम्हारी जिंदगी भी इसी भाई की तरह तबाह हो जाएगी। तुम दुनिया में जलील और रूसवा हो जाओगे और आखिरत में भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हजरत लुकमान ने और फरमाया, बीवी का मकाम इज्जत और मोहब्बत का है, लेकिन अगर वह किसी गलत रास्ते पर हो तो उस वक्त बीवी का साथ देना तुम्हें भी गुनाह का शरीक बना देगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तुम सबको अक्ल और फहम अता फरमाए, तुम्हारी इज्जत की हिफाजत करे और तुम्हें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक दे। मेरे महतरम भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने उन 5 मौकों को अच्छी तरह जान लिया होगा जिन पर बीवी का साथ देना न सिर्फ तुम्हारी दुनिया बल्कि आखिरत को भी तबाह कर सकता है। ये वो मौके हैं जहां बीवी का बेजा इसरार या गलत फैसला तुम्हारी जिंदगी को मुश्किलात और जिल्लत के रास्ते पर डाल सकता है। याद रखो, बीवी के साथ वफा और मोहब्बत जरूरी है, लेकिन गलत बात पर उसका साथ देना तुम्हें भी गुनाह का हिस्सा बना देगा। अल्लाह से दुआ है कि वह हमें इन आजमाइशों से महफूज रखे और हमें अपनी जिंदगियों को उसके अहकामात के मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।